आनंद होने लगा। दशरथ जी ने कहा राम को कल राजा बनाएंगे। चारों ओर आनंद होने लगा, पर देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। देवताओं ने जाकर के सरस्वती माँ से कहा, माता जी अगर राम जी राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा, इसलिए मति फेरिए किसी की, राम जी का वनवास हो जाए। पहले तो सरस्वती माँ नहीं चाहती थी, पर जब देवताओं ने बार बार निवेदन किया तब सरस्वती माँ आई आकर के मंथरा की बुद्धि को घुमाया। मंथरा ने जाकर के कैकेयी को भड़काया। कैकेयी माँ चली गई कोप भवन में। शाम के समय दशरथ जी आए और जब पूछा महारानी कहाँ हैं, आहा, मंथरा ने कहा कोप भवन। जैसे ही कोप भवन का नाम सुना बाबा कहते हैं, कोप भवन सुनी सकुचे हो रावो। कोप भवन सुनी सकुचे हो रावो। भय बसय गहुड़ा परहि न पावो। भय बसय गहुड़ा परहि न पावो। महाराज कांप गए, भय के कारण आगे पीछे नहीं जा पा रहे। कांपते कांपते जब कोप भवन में पहुँचे तो देखा महारानी मैले कुचैले वस्त्र धारण करके धरती पर लेटी हुई थी। महाराज कहते, महारानी क्या हो गया, क्यों रूठ गई? कि हे तुरानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारही। आपके रूठने का कारण अच्छा मैं समझ गया। मैं राम को राजा बना रहा और मेरे से पहले किसी ने आकर तुम्हें ये बता दिया, इसलिए तुम रूठ गई। मांगो क्या चाहिए? जैसे ही कहा मांगो क्या चाहिए, महारानी बोली, मांग मांग पे कहूँ पिय, कबहू न देव न लेहूँ। रोज कहते हो मांग लो, आज तक कुछ दिया है? महाराज बोले, महारानी क्या कहा और क्या नहीं दिया? महारानी कहती, देन कहूँ वरदान दुई, तेहू पावत संदेहूँ। 2 वरदान देने का वचन दिया था, आज तक वो 2 वरदान तो दिया ही नहीं, और फिर कह रहे मांग लो। महाराज ने कहा, महारानी आपसे भूल हुई है, आप शायद मुझे नहीं जान रही, मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूँ और हमारे कुल की ये परंपरा है। महाराज अपने कुल की परंपरा का बखान कर रहे हैं। रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन न जाई। प्राण जाहु पर बचन न जाई। प्राण जाई बरु बचन न जाई। प्राण जाहु पर बचन न जाई। महाराज कहते हैं, हमारे कुल की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। अच्छा, पहले के लोग कहते थे, हम कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। पर आजकल के लोग क्या कहते हैं? आजकल के लोग कहते हैं, हम कुल रीति सदा चली आई, बचन जाई पर प्राण न जाई। चाहे 100 बार बचन जाई पर प्राण जाने नहीं चाहिए। दशरथ जी कहते, हमारे कुल की रीति में रघुवंशी क्षत्रिय हूँ महारानी, प्राण दे देता हूँ पर वचन से पीछे नहीं हटता। मांगिए क्या चाहिए? महारानी बोली, अगर ऐसी बात है तो पहले राम की सौगंध खाइए। महाराज भाव में बोल गए, मैं राम की सौगंध खाता हूँ महारानी, जो आप मांगिएगा मैं आपको दूंगा। जब राम की सौगंध खाई
तब महारानी कहती हैं, महाराज मेरा पहला वरदान सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। अगर हो सके तो सब गाइए। देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। मेरा पहला वरदान महाराज, जिस गद्दी पर आप राम को बिठा रहे उस गद्दी पर मेरा भरत बैठेगा। महाराज बोले बस इतनी सी बात? अरे मोरे भरत राम दुई आखी, अगर राम दाहिना नेत्र है तो भरत मेरा बायां नेत्र है। कल ही मैं भरत को बुलवा के गद्दी पर बिठाता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? दूसरा वरदान मांगू। कहते हैं जब दूसरा वरदान मांगने की बात आई, माता कैकेयी का हृदय फटने लगा। व्याकुल हो गई माँ कैकेयी, सोचने लगी राम के लिए मैं वनवास कैसे मांगूं? जिस राम को मैं प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ उस राम के लिए कैसे कह दूं कि राम तुम्हें जंगल जाना है? भावुक हो गई कैकेयी माँ। लोग कैकेयी माँ को बुरा भला कहते हैं, पर मेरे भाई बहन, जो त्याग कैकेयी माँ ने किया वो त्याग रामचरितमानस में किसी और ने नहीं किया। एक दिन राम आए थे कैकेयी माँ के पास, माँ कितना प्रेम करती हो हमसे? कैकेयी माँ कहती प्राण मांगे तो प्राण दे दूं राम, प्रेम की बात करता है छोटे से राम जी। माँ मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हाँ राम क्या चाहिए मांगो ना। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मेरा राम पहली बार मुझसे कुछ मांग रहा है। माँ सोच लो। कैकेयी माँ कहती सोच लिया राम, तुम्हारे लिए क्या सोचना, मांगो ना। राम जी थोड़े से गंभीर हो गए। माँ कहती हैं राम अभी तो प्रसन्न हो के आए थे, गंभीर क्यों हो गए? मेरे राम कहते हैं माँ फिर सोच लो। माँ कहती सोच लिया, मांगो ना। राम जी ने कहा माँ ऐसी बात मैं मांगने जा रहा हूँ, ऐसा वचन मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ कि हो सकता है उस वचन को पूरा करते करते आपके मांग का सिंदूर धुल जाए। माँ हो सकता है आपके हाथों की चूड़ियां भी फूट जाएं, वस्त्रों के रंग बदल जाएं। महारानी पछाड़ खा के गिरी। राम क्या बोल रहे हो? हाँ माँ, हो सकता है दुनिया आपको गाली दे, दुनिया के लोग आपको जीवन भर गाली दें, और ये भी हो सकता है कि कोई अपनी बहन बेटी का नाम कैकेयी न रखे। और इसके बाद माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसको पूरा करते करते शायद आपका पुत्र भरत ही आपका त्याग कर दे। माँ अगर मंजूर हो तो मैं मांगूं। कैकेयी माँ थोड़ी सी भावुक हुई। राम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्या मांगना है तुम्हें? राम जी कहते माँ अगर मंजूर हो तो मैं मांगूं। माँ कहती है राम अगर मेरे राम की प्रसन्नता इसमें बनती है तो मैं सब सहने को तैयार हूं, पर राम की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मांगो राम क्या चाहिए तुम्हें? राम जी कहते हैं माँ जब मेरे पिताजी मुझे गद्दी पर बिठाने की बात करें तो देवासुर संग्राम में जो वचन दो वचन जो पिताजी ने दिया था, मांगने को कहा था, वो तो वचन मांगना। माँ क्या मांगना है वचन में? राम जी कहते माँ मेरे भैया भरत को गद्दी मांग लेना और मेरे लिए वनवास मांग लेना। माँ रो पड़ी। राम ऐसा क्यों कह रहे हो? राम जी ने कहा माँ अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा
तो केवट भैया से चरण कौन धुलाएगा माँ? निषाद राज को हृदय से कौन लगाएगा? अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो सबरी माँ के जूठे बेर कौन खाएगा? माँ, जो संत महात्मा मेरी प्रतीक्षा कर रहे उनका उद्धार कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात, रावण जैसे आतताई को मार करके धरती को मुक्त कौन करेगा? इसलिए मेरा जंगल जाना जरूरी है माँ। कैकेयी माँ रो पड़ी, राम क्या इस काम के लिए मैं ही मिली थी? कौशल्या और सुमित्रा भी तो ये कार्य कर सकती हैं। क्या मैं ही वचन मांगूं? क्या सारा कलंक मेरे ही माथे मढ़ा जाना है? राम जी कहते, माँ, जो तू कर सकती है वो भोली भाली कौशल्या माँ और सुमित्रा माँ नहीं कर सकती। तू तो वो है माँ जिसने कई बार मेरे पिताश्री के प्राण बचाए हैं। कैकेयी माँ युद्ध में जाती थी महाराज के साथ, और एक बार जब महाराज मूर्छित हो गए, रथ के पहिए का किल निकल गया, शत्रु महाराज पर आक्रमण करने लगे। वाह रे माता कैकेयी वाह! एक हाथ से तलवार उठाया, घोड़ों की चाबुक को खींच करके दांत से दबाया और एक उंगली को रथ के पहिए में डाल करके रथ को संभाला, शत्रुओं का संहार करती रहीं और मुख से रथ को खींच खींच करके युद्ध भूमि से बाहर ले गई थी। वो माता कैकेयी थी। राम जी कहते हैं, माँ, ये काम केवल आप कर सकती हो माँ, मेरे लिए वनवास मांग लेना। आज वही बात याद करके माता कैकेयी भावुक हो गई। गोस्वामी जी भी मानो ये चौपाई लिखते हुए रो पड़े और एक चौपाई का गोस्वामी जी ने गैफ दे दिया। मांगहूँ दूसरा बर कर जोरी, मांगहूँ दूसरा बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी। सब गाइए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, हाँ राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी। तापसी वेश धारण करके राम 14 साल जंगल जाए। जैसे ही महाराज ने ये सुना, पछाड़ खा के गिरे। अरे महारानी, महारानी तूने ये क्या मांग लिया? मेरे राम के लिए जंगल, मैं जंगल जाता हूँ महारानी, मेरे राम को मत भेजो। मेरा सुकुमार राम जंगल के उन कंकड़ों को, पत्थरों को, कांटों को कैसे सहेगा महारानी? एक बार तो सोचो। कहते हैं सिर की पगड़ी उतार करके महाराज ने कैकेयी माँ के चरणों में रख दिया। महारानी, अवध की लाज तुम्हारे चरणों में है, हो सके तो बचा लेना। धक्का दिया महाराज का, सिर जा करके दीवार में टकराया। महाराज रो पड़े। महारानी, रघुवंश का ये कुल दीपक बुझ जाएगा अगर राम जंगल में गया। हमारे तुम्हारे सिवा इस कक्ष में कोई नहीं है महारानी। भरत को मैं गद्दी पर बिठा रहा हूँ, राम को वन मत भेजो। हाथ जोड़ करके तुम्हारे सामने प्रार्थना करता हूँ महारानी, अपने दूसरे वरदान को बदल लो। तुम जो कहोगी हम करेंगे, पर मेरे राम को जंगल मत भेजो। महारानी, जिस समय राम सुबह मुझसे मिलने आएगा और मैं राम से कहूँगा राम तुम्हें जंगल जाना है, मुझे पता है मेरा राम बिना मुझसे कुछ कहे जंगल में चला जाएगा। लेकिन जिस समय राम की माता कौशल्या मेरे सामने आएंगी और गाय जैसी कौशल्या सिर पीट पीट कर मेरे सामने रोकर पूछेंगी, महाराज मेरे बेटे का कसूर बताओ,
क्यों मेरे बेटे राम को जंगल भेजा आपने? तो मैं रोती हुई कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा महारानी? उधर राम जंगल जाएगा, इधर मेरी मृत्यु हो जाएगी, अवध अनाथ हो जाएगा महारानी। एक बार मेरी विनती सुन लो, मेरे राम को जंगल जाने से रोक लो। महारानी कहती, महाराज यदि राम जंगल नहीं गए तो सुबह होते ही छत पर चढ़कर कूद जाऊंगी, आपका अपयश होगा, मेरी मृत्यु होगी, ये आप ध्यान रखना। महाराज रो पड़े। रोते रोते खिड़की के पास पहुँचे, दोनों हाथ को खिड़की से बाहर निकाला और हाथ जोड़ के कहते, हे सूर्य नारायण, जीवन भर मैंने आपको सरजू में स्नान कर करके जल दिया है, अगर उसका फल देना हो तो केवल इतना फल देना कि सुबह उदित मत होना। आप उदित होगे, राम जंगल जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, अवध अनाथ हो जाएगा। हे सूर्य नारायण, सुबह उदित मत होना। रोते रहे रात भर महाराज। सुबह सुमंत्र जी आए, राम जी को बुलाया गया, और जब राम जी को ये पता लगा कि मुझे जंगल जाना है, भरत राजा बनेंगे, तो मेरे राम जी कैकेयी माँ के चरण को पकड़ करके बोले, माँ सोनु जननी सोई सोत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन माँ, मेरा तो ये सौभाग्य है जो मुझे आपकी आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। मेरा भरत गद्दी पर बैठेगा और मैं जंगल जाऊंगा, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य और क्या होगा। चारों भाई पले बढ़े एक साथ, प्रगट एक साथ हुए, विवाह एक साथ हुआ, पर मुझे गद्दी पर अकेले बिठा के अनर्थ हो रहा था। माँ, यह तो अच्छा है ना कि मेरा भरत गद्दी पर बैठेगा। बड़े भाई के लिए इससे खुशी की क्या बात होगी जब छोटा भाई राज्य संभाल ले। राम के जीवन से एक बात आप सीखना मेरे भाई बहन, भाई के लिए जो त्याग करते बने ना, जीवन में अवश्य करना। और अगर आप 2 भाई 3 भाई 4 भाई हैं ना, जीवन में कुछ भी हो जाए, बंटवारा भले हो जाए, घर में वस्तुओं का बंटवारा भले कर लेना, पर कभी मन से अलग मत होना। मन से भाई भाई एक ही रहना, मन से भाई भाई अलग मत होना। मेरे भाई बहन, कभी भी अपनी संतान के लिए अपने भाई की जमीन मत हड़पना, कभी भी अपने संतान के लिए अपने भाई का धन मत हड़पना। नहीं, भगवान आपकी संतान को इतना पापी बना देंगे कि एक ही मिनट में आपकी संतान सब लुटा देगी, सब बर्बाद कर देंगे आपके बच्चे, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए भाई के लिए भाई का धन कभी भी हड़पना मत, भाई की जमीन कभी मत हड़पना, भाई भाई के प्रेम को कभी कम मत करना। जीवन में भले ही वस्तुओं की बंटवारा हो जाए, पर मन से भाई भाई कभी अलग मत होना। सज्जनों, राम जी का प्रेम देखिए। आए हैं, सीता जी नहीं मानी, लक्ष्मण जी भी नहीं माने। मेरे राम जी बहुत समझाते हैं पर लक्ष्मण जी नहीं माने। तीनों चल पड़े, अयोध्यावासी पीछे पीछे दौड़ते हैं। राम, हम तुम्हारे लिए प्राण त्याग देंगे। मेरे राम जी ने कहा, प्राण मत त्यागो, प्राण मत दो, अगर देना हो तो इस राम को एक प्रण दो। वाह रे मेरे राम, जाते जाते क्या बोल गए। अवधवासियों के आंख से आंसू सूखे ही नहीं इस बात को सुन के। क्या कहा मेरे राम ने? जब अवधवासियों ने कहा, राम हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे, तो मेरे राम ने कहा, प्राण नहीं, मुझे प्रण दे दो। कौन सा प्रण? मेरे राम जी भावुक होकर बोले, हे प्रजापुरवासियों, मेरे राजा बनने के बाद जो प्रेम तुम इस राम को देने वाले थे ना, वही प्रेम मेरे भैया भरत को राजा बनने के बाद भैया भरत को देना। ये प्रण मुझे दे दो आज। मेरा भैया जब गद्दी पर बैठ जाएगा ना, तो वही प्रण मुझे दो कि जो प्रेम मुझे देना था, वही प्रेम तुम मेरे भैया भरत को दोगे।
अवधवासी रो पड़े, वाह राम वाह, राम तो राम है। अवधवासी पीछे पीछे चल पड़े। भगवान चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। सारे प्रजापुरवासी पीछे पीछे विश्राम किया। रात्रि में सुबह होते ही मेरे प्रभु ने लक्ष्मण जी को उठाया, सीता जी को उठाया और तीनों ही जंगल की ओर निकल गए। सब सो रहे, सुमंत्र जी को साथ में लेकर रथ पे बैठ के भगवान निकल गए। सुबह उठे जब अवधवासी राम को पाया नहीं, रोने लगे। रोते रोते ढूंढा, राम मिले नहीं, तो लौट करके अयोध्यावासी घर आ गए। इधर मेरे राम जी आगे बढ़े। निषाद राज के यहाँ मेरे भगवान पहुँचे हैं। निषाद राज ने भगवान को देखा, स्वागत किया है। भगवान को कहा चलिए हमारे यहाँ विश्राम करिए। भगवान ने कहा नहीं, वन में आया हूँ ना, 14 साल नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। जो अनजाने में भी कभी धर्म का त्याग न करे उसी का नाम है राम। कौन देखता था, चले जाते। राम जी ने कहा नहीं, मैं जंगल में ही रहूंगा। मेरे लिए पत्ती का आसन, पत्तों का आसन बना दीजिए, कुश का आसन बना दीजिए। रोते रोते निषाद राज जी ने और लक्ष्मण जी ने मिलकर भगवान के लिए पत्ते का आसन बनाया, कुश का आसन बनाया। रात में भगवान सोए, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। कहते हैं निषाद राज गुह चरणों के पास बैठ करके रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को रोते हुए देखा, आके कंधे पर हाथ रखा। निषाद राज जी आप रो रहे हैं? निषाद राज जी रो करके बोले, कैकेयी नंदिनी मंदमती। कितनी मंदमती है कैकेयी, जिन्होंने अपने बेटे के लिए राम जी को जंगल में भेज दिया। राम जी इतने दुख पा रहे, कष्ट पा रहे हैं, ये उचित नहीं है भैया, मुझे ये सब देखा नहीं जाता। तब कहते हैं लक्ष्मण जी ने समझाया, हे निषाद जी, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता और इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। इहाँ न को सुख दुख कर दाता, इहाँ न को दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कर कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी समझाते हैं इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और निषाद जी आप जानते हैं, जिन राम जी के लिए आप रो रहे हैं, ये राम जी साधारण नहीं है। राम कौन है? राम ब्रह्मा परमार्थ रूपा, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी ब्रह्म है। अब देखिए, आज लक्ष्मण जी ने जीवन में पहली बार राम जी की पोल पट्टी खोली। आज के पहले कभी नहीं बोले थे कि राम भगवान है, पर लक्ष्मण जी पहली बार राम जी की पुल पट्टी खोले निषाद राज के सामने। क्यों? निषाद राज ने जब ये कहा ना कि कैकेयी कितनी मंदमती है, राम जी को बन दे दिया, तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर वाले मेरी माँ को गाली दें, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी माँ है, मैं क्रोध कर सकता हूँ कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया, पर ये निषाद राज ये मेरी माँ को गाली देगा। तब लक्ष्मण जी ने पूरा पलटा मार दिया और एकदम से बोले कि तुम क्या सोचते हो निषाद, राम साधारण है, राम भगवान है। कई बार होशा जासी में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, होता है ना,
किसी को समझाने में कई ऐसी पुल पट्टी की बात खुल जाती है जो बड़ा गुप्त रखना होता है। तो लक्ष्मण जी होसा जासी में बोल गए, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। और इसका खामियाजा भी लक्ष्मण जी को भुगतना पड़ा। हुआ क्या? बोले जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा राम ब्रह्म है, केवट भैया वहीं पे पहरा दे रहे थे। जैसे ही केवट भैया ने सुना कि राम ब्रह्म है, दोनों कान खड़े हो गए केवट के। अरे ये जो सो रहे हैं, जिनका पहरा हम दे रहे, ये भगवान है। इसका मतलब जिनका ध्यान संत लोग करते हैं वही हमारे बीच में आए हैं, क्यों न आनंद लिया जाए। पहरा छोड़ करके केवट भैया भागे हैं और मन में था कि कल राम जी गंगा पार जाएंगे। तो दौड़े दौड़े निषाद राज जी के यहाँ गए और कहा, निषाद जी मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? कहा कल गंगा के घाट पर सुबह से लेके शाम तक केवल मेरी नौका हो, मुझे छोड़कर और मेरी नौका को छोड़कर और किसी की भी नौका गंगा घाट पर न हो, यह आशीर्वाद दीजिए। क्यों? केवट भैया जानते हैं भगवान राम कल पार जाएंगे और मेरी नौका होगी तो हम राम जी को जैसे चाहेंगे वैसे रिझाएंगे। और राम जी रोते हुए आए हैं तो थोड़े से अटपटी हरकत करेंगे ताकि राम जी हंसने लगे। राम जी को प्रसन्न करने के लिए केवट ने निर्णय लिया, कहा महाराज ऐसी आज्ञा करिए, कल सुबह से शाम तक केवल मेरी ही नौका गंगा के तट पर हो। निषाद राज जी ने कहा कोई बात नहीं, डुग्गी पिटवा दिया, कल सुबह से शाम तक गंगा तट पर कोई नहीं जाएगा, सब केवट अपनी अपनी नौका हटा लो, वहाँ केवल केवट की नौका रहेगी। केवट भैया भोर में ही नहा के पहुँच गए और भोर में पहुँच करके अपनी नौका के बंधन को खोला और लेकर के बीच में गए और बीच में जाके खड़े हो गए। किनारे पर क्यों नहीं रहे? केवट भैया को लगा अगर किनारे पे होगा तो राम जी आते ही बैठ जाएंगे। आप लोग कभी ट्रेन में बैठे हैं? अरे हाँ या ना? बैठे हैं? ट्रेन जब आए तो चलने का इंतजार करते हैं क्या? जैसे ही आए दौड़ के ट्रेन में पहले चढ़ जाते हैं, उसके बाद अपनी सीट खोजते हैं कि हमारी सीट कहाँ गई। केवट ने सोचा राम जी आएंगे, आते ही बैठ जाएंगे और अगर एक बार बैठ गए तो हम उनको उतार सकते नहीं है, तब तो पार करना ही होगा, फिर जो रिझाना है वो रिझा नहीं पाएंगे। इसलिए केवट भैया गंगा के बीच में नौका ले गए और खड़े होकर कमर में गमछा बांध के मस्ती में है कि अब राम जी आए तब मैं बताता हूँ। इधर राम जी ने बट वृक्ष का दूध मंगा के जटा जूट बांधा, खड़ाऊं वहीं छोड़ दिया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र जी को वापस भेज के अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया, निषाद राज चारों गंगा तट पे आए। मेरे राम जी को गंगा पार जाना है, मेरे राम जी ने नाव मांगी, जरा आप सब ये चौपाई गा लीजिए। मांगी नावन केवटयाना, मांगी नावन केवटवाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला सब गाइए। नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घर नी होई जाई, तरनी नमुनी घर नी होई जाई। बाट पड़ही मोही नाव सुखाई, बात परही मोरी
नाव उड़ाई। राम जी ने नाव मांगा, जरा ध्यान से सुनिए। राम जी ने कहा, रे ओ केवट भैया, नौका ले आओ, हमें पार लगाओ। पर केवट भैया ने क्या कहा, नहीं लाऊंगा। अरे भगवान नौका मांग रहे और सीधे मना कर रहा। आपको कोई कहे कि भैया अपनी गाड़ी में बिठा करके, मान लो भगवान आ जाए और कह दे कि अपनी गाड़ी में बिठा के थोड़ा सा हमको सतना छोड़ दो। भगवान गाड़ी में बैठ जाएं और कहे जरा हमको सतना छोड़ दो, तो आप मना कर दो कि क्या नहीं छोड़ेंगे? कौन होगा जो भगवान को कहीं छोड़ने से मना करेगा? लेकिन केवट भैया भगवान को ही कह रहे, सरकार मैं आपको अपनी नौका में बिठाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों नहीं बिठाओगे? केवट भैया कहते हैं, मैं इनका मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म? बोले इनके पैरों में ऐसी कोई बूटी लगी है, जैसे ही ये किसी पत्थर को स्पर्श करे वो नारी बन के आकाश में उड़ जाती है। सरकार हमारी नौका तो लकड़ी की है और लकड़ी पत्थर से नरम होता है, इसके तो और चांसेज है कि ये जल्दी और नारी बन के उड़ जाएगी। हमारी नौका पत्थर तो थोड़ा कठोर भी है। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट अब तक कितने पत्थर नारी बन करके उड़े हैं? एक ही ना? एक के बाद दूसरा पत्थर कोई बताओ। एक पत्थर पे राम जी ने चरणडज दिया, वो नारी बन के आकाश में उड़ गई। गौतम की नारी अहिल्या। तब से लेकर के आज तक राम जी ने हजारों पत्थर पर पैर रखा, पर वो तो नारी बन के आकाश में नहीं उड़ी। केवट भैया ने कहा, सब नहीं उड़ेगी। क्यों? केवट भैया ने कहा, जिसको टारगेट किया जाए वही पत्थर नारी बन के उड़ेगा। क्या मतलब? बोले वो जो शिला थी ना, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, उसको भी टारगेट किया था और आज हमारी नौका को भी टारगेट कर रहे हैं सरकार। मांगी नाव न केवटाना, और जिस जिस को भी टारगेट इन्होंने किया है खतरा हो गया है। इसलिए महाराज तरनियु मुनि घरनी होई जाई, इनको अपनी नौका में बिठाऊं और मेरी नौका नारी बन के आकाश में उड़ जाए, जीविका चला जाएगा प्रभु। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे खाए बिना, और कोई काम धाम हम नहीं जानते, इसलिए हम इनको नौका में बिठाने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, चिंता मत करो, नारी बन भी गई तो आकाश में नहीं उड़ेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, घर में रहेगी। केवट ने कहा, महाराज तब तो डबल खतरा है। क्या? बोले अगर नारी बन के घर में रह गई ना तो सौतिया झगड़ा शुरू हो जाएगा, तब तो डबल खतरा आप दे रहे हो हमें। महाराज कुछ भी हो जाए, हम तो नौका में बिठाने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, कहा, सरकार कैसे कैसे आपके भगत हैं, आप ही की बात नहीं मानते। आप कह रहे नौका में बिठाओ, ये बिठा ही नहीं रहे हैं, कैसे आपके भगत हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सुनो, कोई दुकानदार सुबह सुबह दुकान खोले और सुबह सुबह बोहनी बिगड़ जाए ना, तो दिन भर मामला गड़बड़ ही चलता है। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार जरा स्पष्ट बोलिए, क्या कह रहे? राम जी ने कहा, सुबह सुबह हमारी बोहनी बिगड़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे? बोले जब घर से चल रहे थे तुमको हमने कहा रुक जाओ, तुम रुके? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो नहीं रुका। फिर मैंने सीता को कहा रुक जाओ, सीता रुकी? कहा सीता भी नहीं रुकी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण बोहनी तो तुमने बिगाड़ी है, जब तुम नहीं रुके, जब सीता नहीं रुकी, तो ये केवट कहाँ से रुकने वाला है, कहाँ से मानने वाला है ये? जब तुम दोनों ही नहीं माने, सुबह सुबह बोहनी बिगाड़ दी हमारी, तो अब झेलना तो पड़ेगा ना। लक्ष्मण जी शांत हो गए। राम जी ने कहा, केवट भैया पार तो जाना ही है, बताइए ना हम कैसे पार जाएंगे। केवट ने कहा, सरकार दो मार्ग है। कौन सा? पहला मार्ग, या तो मुझसे चरण धुलवा लीजिए, मैं पार कर दूंगा, और अगर चरण नहीं धुलवाना तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर गंगा जी कमर भर हैं,
वहां से पैदल पैदल पार हो जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा डूब गए तो क्या होगा? केवट भैया ने कहा क्यों डरते हैं, आगे आगे लाठी लेकर के हम चलेंगे, पीछे पीछे आप लोग चलिएगा, हम आपको पार करा के आ जाएंगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, दूसरा उपाय बताओ। केवट भैया कहते सरकार तो सुनिए, जाओ प्रभु पार अवश्य गाचहूँ, जाओ प्रभु पार अवश्य गाचहूँ। मोहि पद पदुमा पखारन कहाऊँ, मोहि पद पदुमा पखारन कहाऊँ, पखारन कहाऊँ, पखारन कहाऊँ। केवट भैया ने कहा सरकार यदि मेरी नौका से आपको पार जाना है ना, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। आपके घर कोई आए, मान लो आप किसी के घर जाइए, वो व्यक्ति आपका चरण धो ले तब तो ठीक है, पर आप अपने से कहोगे क्या जरा आप जल लेके आओ मेरा चरण धो, कहिए। वो अपने से धोए तो ठीक है, पर आप कह के चरण धुलवाओ, ये बात तो गलत हो जाएगी। केवट भैया कहते सरकार हमको कोई दरकार नहीं कि हम आपका पैर धोएं, पर यदि आपको जाने की जल्दी हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, कहो तब धोऊंगा, अपने मन से नहीं धोऊंगा, आप आज्ञा करोगे तो ही धोऊंगा। राम जी सोचने लगे बड़ी गंभीर गंभीर बात बोल रहा है। जैसे ही राम जी सोचने लगे, केवट भैया ने कहा सरकार सुनिए, अगर आप मन में ये सोच रहे हैं कि केवट चरण धोएगा और उतराई मांगेगा बाद में पार करके, तो सरकार सुन लीजिए, आप चरण धुलवा लीजिए, हम आपको वचन देते हैं फ्री में पार लगा देंगे, आपसे उतराई नहीं लेंगे, जाइए, आपको मुक्त कर रहे हैं हम। राम जी सोचने लगे फ्री में पार लगाएंगे, अच्छा। केवट भैया को लगा शायद ये संशय में है। केवट भैया ने कहा सरकार अगर फिर भी आपको भरोसा नहीं होता तो मैं आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूँ, चरण धुलवा लीजिए, फ्री में पार कर देंगे, उतराई नहीं लेंगे आपसे। पद कमल धोई चढ़ाई नामन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ। आपके और आपके पिताजी की सौगंध खा रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी को आया गुस्सा। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे प्रभु ने इसे थोड़ी सी बड़ाई क्या दे दी, हमको बोला, राम जी को बोला, अब पिताजी की कसम खाने लगा, मार डालूंगा इसको। लक्ष्मण जी ने निकाला बाण का, केवट सावधान, मार डालूंगा तुम्हें। लक्ष्मण जी बाण ताने खड़े हो, कौन न डरे, पर केवट भैया ने हाथ जोड़ा, कहा राम जी एक बात पूछूं। राम जी ने कहा पूछिए। केवट भैया ने कहा सरकार मांगने आए हो कि डाका डालने आए हो? राम जी ने कहा हाँ। बोले हाँ बताइए ना। हाथ जोड़कर मांगा जाता है और हथियार दिखा के डाका डाला जाता है। आप मांग रहे हैं और आपके भैया लक्ष्मण AK-47 हमको दिखा रहे हैं, मार दूंगा। सरकार डर उसको लगता है जिसको कोई स्वार्थ होता है, हमको कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए इनसे कह दीजिए हम इनसे डरने वरने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी चौंक गए, अरे राम राम, गजब का आदमी हमसे नहीं डर रहा, और जो हमसे नहीं डरा वो किससे डरेगा, ये तो बड़ा निडर आदमी है। पर केवट कहते हैं सरकार मैं नहीं डर रहा हूँ, इसके पीछे कारण भी है। राम जी बोले क्या कारण है? बोले आज अगर लक्ष्मण भैया मुझे मार देंगे ना तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। राम जी ने कहा वो कैसे? कहा पहली बात तो लक्ष्मण जी के हाथों से मरेंगे, दूसरी बात सीता राम जी का दर्शन करते हुए मरेंगे, तीसरी बात गंगा तट पे मरेंगे, और चौथी बात जब ये मुझे मारेंगे तो मेरे परिवार वाले रोते हुए आएंगे।
और जब मेरी पत्नी रो रो के आपसे पूछेगी कि आपने मेरे पति को क्यों मरवाया, तो आप क्या उत्तर दोगे? मेरी पत्नी और परिवार को सांत्वना देने के लिए मेरे अंतिम यात्रा में आप शामिल होगे। जब मुझे मुखाग्नि दी जाएगी वहाँ खड़े रहोगे आप, और जब लौट के घर आओगे ना, तो मेरे परिवार को सांत्वना देने के लिए 13 दिन आप मेरे गांव में रुकोगे। प्रभु, आपके चरण जहाँ पड़ जाएं वो भूमि धन्य हो जाती है। मेरे गांव में 13 दिन रुकोगे, मेरे गांव का उद्धार हो जाएगा। मारिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी घबरा के, बड़ा खतरनाक आदमी है, एक बाण मारूं और 13 दिन रुकना पड़ेगा। अरे राम राम, 5 मिनट तो इसे हम सह नहीं पा रहे, 13 दिन कैसे सहेंगे? लक्ष्मण जी ने बाण पीछे किया। केवट भैया ने कहा, लक्ष्मण जी पीछे मत करिए, मारिए, जल्दी मारिए। क्यों? हम जानते हैं आप जन्म जन्म के हमारे दुश्मन हैं। लक्ष्मण जी चौंक गए, क्या कह रहे हो? कहा महाराज, झूठ नहीं कह रहा हूँ। राम जी, आप कोई राम नहीं है, वहीं बैकुंठ के, वहीं क्षीर सागर के विष्णु जी हैं आप। और ये जो बगल में खड़ी है ना माता जी, ये वही लक्ष्मी जी हैं, रूप बदल के आई, मैं जानता हूँ, झूठ मत बोलना। और ये जो बाण लेके खड़े ना, वो शेष नाग हैं, फुफकारने की आदत पहले से है इन्हें, झूठ नहीं कह रहे हम सरकार। और प्रभु, हमको पहचान रहे कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, कौन हो? बोले, मैं वही बैकुंठ वाला कछुआ हूँ जो भगवान का चरण छूना चाहता था। मैं वही क्षीर सागर में रहने वाला कछुआ हूँ जो भगवान के चरणों का स्पर्श चाहता था। केवट भैया पूर्व जन्म में कछुआ थे, आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं पता है? केवट भैया पूर्व जन्म में कछुआ थे और संयोग से क्षीर सागर में रहते थे। एक दिन भगवान के लाल लाल चरण देखे, मन में आया राम जी के चरण छू लूं, भगवान के चरण छू लूं। जैसे ही चरण छूने के लिए गए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी को लगा, अरे ये कछुआ कहाँ से आ गया, धक्का दे दिया लक्ष्मी जी ने। प्रभु के नींद में विघ्न न हो, धक्का दे दिया। कछुआ फिर चला। अब की बार शेषनाग ने देखा, झपट्टा मारा, कछुआ फिर भागा। फिर कछुआ आया, कभी लक्ष्मी जी धक्का मार दे, कभी शेषनाग फन फैला के दौड़ा ले। कछुआ भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। एक बार तो कछुआ रो पड़ा। बोले, प्रभु, आपका चरण छूने के लिए मुझे इतना परिश्रम करना पड़ रहा है, अब आपके चरण छू करके रहूंगा, मुझे मरना पड़े सो मंजूर है। ये शेषनाग जी मुझे मार भी देंगे ना, तो भी मैं आपका चरण छू के रहूंगा। अगर जीता रहा तो आपके चरण मिल जाएंगे, और अगर मारा भी गया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कछुए ने दौड़ लगाया, भगवान के चरणों के पास ही कछुआ पहुंचा था। शेषनाग ने मारी थपाट, और कछुए का गोविंदाए नमो नमः। वही कछुआ आज केवट आके बन गया। केवट भैया कहते, सरकार, पूर्व जन्म में भी मैं आपके चरण छूना चाहता था, पर यही दोनों लोग हैं जिन्होंने हमें चरण छूने नहीं दिया, पर आज छू के रहूंगा। और अगर आज भी ये मारने वाले हैं ना, तो मार दे, मुझे चिंता नहीं। क्यों? पिछले जन्म में कछुआ था, पिछले जन्म में मारा तो मैं मनुष्य बन गया, अब की बार मारेंगे तो मैं मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। मारिए लक्ष्मण जी बाण। लक्ष्मण जी ने बाण पीछे कर लिया। 10 मिनट और आप लोग बैठिए, 10 मिनट में हम आरती करवा देंगे, घबराइए नहीं। कुछ लोग दूर से भी आए होंगे मुझे पता है, पर 10 मिनट आप और सुन लीजिए। कम से कम राम जी को पार तो कर दीजिए कि बीच में ही छोड़ दें। कहिए, पार कर देना कि आज नौका में ही छोड़ दे सरकार, झूलते रहो उसी में, नौका विहार करते रहो। नहीं नहीं, पार कर दें, 10 मिनट और रुके रहो आप लोग, घबराओ नहीं। राम जी मुस्कुराए, और जैसे ही केवट की बात को सुन के मुस्कुराए, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तना।
सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। क्यों? दोनों को ही इशारा किया, हे लक्ष्मी जी, हे शेषनाग, आप दोनों ने मिलकर के पूर्व जन्म में इसे चरण छूने नहीं दिया था, पर आज आप दोनों के ही सामने रगड़ रगड़ के मेरे पैर को धोएगा। रोक सकते हो तो रोक लेना। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान ने केवट की ओर देखा, और जब भगवान ने मुस्कुरा करके केवट की ओर देखा तो केवट भैया रोने लग गए। क्यों? कब से केवट भैया प्रयास कर रहे थे राम जी एक बार हंस दें, क्योंकि घर से दुखी होके आए थे, और आज जब राम जी खिलखिला करके पहली बार हंसे हैं बनाने के बाद पहली बार हंसे, तो केवट भैया का मनोरथ सिद्ध हो गया और केवट भैया रोने लगे, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर भगवान बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नावन जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जे तब नावन जाई। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सब गाइए। सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट भैया कठौता ले आए, पानी कठौता भरी ले आवा। रगड़ रगड़ के राम जी के चरणों को धोया, चरणामृत बांटने लगे। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, कहा लक्ष्मण भैया। कहा हाँ मैया। बोले चरणामृत चाहिए राम जी का? बोले हाँ। तो कहा भैया अगर चरणामृत चाहिए तो केवट के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्षत्रिय हाथ नहीं फैला सकते। सीता जी मुस्कुराकर बोली तो रहो बिना चरणामृत के, वंचित रह जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा अब छोड़ो क्षत्रिय धर्म, पहले चरणामृत मिल रहा, चरणामृत लेते हैं। कहते आज केवट भैया के सामने केवट पुजारी बन के खड़ा हो गया और सीता जी और लक्ष्मण जी हाथ फैलाकर चरणामृत लेने के लिए खड़े हो गए। सज्जन, ये भक्ति की शक्ति है। आहा, चरणामृत मिला, भगवान को बिठा के केवट भैया जैसे ही ले चले, जाते जाते बीच गंगा में नौका रोककर खड़े हो गए। नौका डगमगाने लगी। जैसे ही नौका डगमगाई, लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया इसका इरादा सही नहीं लग रहा है। क्यों? एक तो बीच मझधार, दूसरे हाथ छोड़ के, पतवार छोड़ के नौका में हाथ बांध के खड़ा है। खुद तो तैर के निकल जाएगा, नौका डूबी तो हम लोग मर जाएंगे। इसको कहिए पतवार पकड़े, नौका डूब जाएगी। राम जी ने कहा केवट भैया भैया नौका डूबने वाली है, पतवार पकड़ो ना। केवट भैया हाथ जोड़कर बोले प्रभु आज मेरी नौका नहीं डूबेगी। राम जी ने कहा क्यों? केवट भैया कहते आज के पहले मेरी नौका डूब सकती थी, आज के बाद मेरी नौका डूब जाए, पर आज मेरी नौका नहीं डूबेगी। क्यों? मेरी नौका में जगत की नौका को पार लगाने वाले परमात्मा जो बैठे हैं, आज मेरी नौका नहीं डूबेगी। राम जी ने कहा हमें डर लग रहा है। केवट भैया ने कहा तो एक काम करो, मेरे दोनों हाथों को पकड़ लो, आप डरोगे नहीं और मेरा उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम राम जी को पकड़ोगे कि राम जी तुम्हें पकड़ेंगे? केवट भैया ने कहा सरकार हम सांसारिक जीव है, भगवान को पकड़ें तो कब छोड़ दें कोई भरोसा नहीं, पर हमने सुना है ये किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ लेते हैं बेड़ा पार करके छोड़ते हैं।
प्रभु हमको पकड़ लीजिए। भगवान ने दौड़ के केवट भैया को पकड़ा। जिसके हाथ को भगवान पकड़ ले भवसागर का किनारा तो वैसे ही आ जाता है। किनारे पर नौका लग गई। अब कहते हैं उतरी थाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गुहल खन समेता। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गृह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दिन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा सब गाइए। कुछ यही नहीं कछु दीना। यही की सिय जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल ले मुतराई केवट चरण गए प्रभु। नाथ आज मैं काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद्र पावा। फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। जब केवट भैया उतर कर खड़े हुए तो प्रभु संकोच में पड़ गए, मैं क्या दूं। राम जी का सिर नीचे हो गया। माता सीता समझ गई, अपनी मुद्रिका निकाल कर दिया, प्रभु दे दीजिए। भगवान कहते केवट भैया उतराई ले लो। केवट भैया रोते हुए चरणों में गिर पड़े, प्रभु नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। लक्ष्मण जी ने कहा ले 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 ले, मन मन भावे मूड हिलावे। मन में तो लगता सोने की है, मिल जाता तो अच्छा होता। लक्ष्मण जी की ओर केवट भैया ने देखा, कहा सरकार आपकी वाणी की तरह मेरे, आपके बाण की तरह मेरी वाणी नहीं है। आपने बाण निकाला था बिना मारे वापस कर लिया, पर मैंने अगर वचन दिया है मर जाऊंगा पर उतराई नहीं लूंगा। कह रहा हूं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? केवट भैया ने कहा हमारी इनकी बिरादरी बिगड़ जाएगी। अगर मैं राम जी से उतराई ले लूंगा तो हमारी और राम जी की बिरादरी बिगड़ जाएगी। अब जैसे ही कहा हमारी राम जी की बिरादरी बिगड़ेगी, लक्ष्मण जी दांत पीसने लगे। निकाला बाण का, पिछली बार छोड़ा था अब की बार मार दूंगा तुम्हें। केवट ने कहा क्यों मारेंगे? कहा तू जात का केवट और राम जी क्षत्रिय, कैसे एक बिरादरी हो गई तुम्हारी इनकी? केवट ने कहा सरकार जाति जन्म से नहीं होती, जाति कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी व्यापार कहे ना तो उसे व्यापारी कहा जाता है। किसी भी जाति का आदमी अगर गाड़ी चलाए तो उसे ड्राइवर ही कहा जाता है। किसी भी जाति का आदमी अगर भोजन बनाए, विवाह शादी कोई उत्सव फंक्शन हो तो उसे हलवाई ही कहा जाता है। ऐसे ही सरकार पार कोई भी लगाए, पार लगाने वाले की जाति एक ही होती है। बस अंतर इतना है, पार मैं भी लगाता हूँ, पार ये भी लगाते हैं। अंतर इतना है कि मैं लोगों को गंगा से पार करता हूँ और ये राम जी लोगों को भवसागर से पार करते हैं। धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत, दे के मजूरी प्रभु जात ना बिगाड़ी हूँ। भगवान ने कहा तो चाहिए क्या? बोले आप आए मेरे घाट, मैंने पार है कियो, जब आऊँगा तुम्हारे घाट पार मुहि लगाइयो। सरकार आप मेरे घाट आए, मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, जब आपके घाट आऊँ मुझे भवसागर से पार कर देना, मेरा आपका हिसाब बरोबर हो जाएगा। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना।
अरे गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। सरकार मैंने गंगा से पार किया, भव सागर से पार करना। भगवान फिर कहने लगे ले लो। केवट ने कहा सरकार लौटते समय देना। लक्ष्मण जी ने कहा उधारी क्यों कर रहे हो, अभी ले लो ना, उधारी क्यों छोड़ रहे हो। लक्ष्मण केवट भैया कहते फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। जो लौटते समय आप दोगे मैं स्वीकार, अभी नहीं। अच्छा उधारी क्यों छोड़ दिया, एक बड़े मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको बार बार याद करे ना, उधारी पैसा छोड़ दीजिए, उधारी कुछ छोड़ दीजिए। जैसे किसी ने किसी का पैसा लिया और नहीं दिया, तो न चाहते हुए भी दिन में 10 बार वो याद करेगा पैसा नहीं दिया है। जहां उधारी होती है वहां ज्यादा याद आती है, चुकता को तो लोग भूल जाते हैं। हाँ, हम भी एक दो कथा बिहार में करने गए थे, गोपालगंज एक स्थान पड़ता है, जजमान जी कथा करा के दक्षिणा ही नहीं दिए। अब झूठ क्या बोलना, जब कभी एकांत में बैठता हूं ना तो उनकी याद जरूर आती है। नहीं आप लोग अच्छे हैं, आपकी बात, हाँ आपकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई बहुत याद तभी करता है जब उधारी छूटा हो। केवट भैया ने कहा सरकार उधारी कर जाइए। क्यों, अरे लौटते समय ये तो याद रहेगा कि हमारा केवट यहीं इंतजार कर रहा, नहीं तो ऊपर से उड़ के चले जाओगे और मेरी याद बनी रहेगी कि कुछ देना है, इसी बहाने नीचे उतरोगे तो फिर आपके चरण धो करके गंगा से पार करेंगे, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा जीवन। फिरती बार नाथ जो देवा। भगवान मुस्कुराए आगे बढ़ गए। लक्ष्मण जी ने जाते जाते पूछ लिया, रे वो केवट, जब राम जी दिखे तो तुम्हारे मन में नहीं आया कि सोना मांग लूंगा, चांदी मांग लूंगा, हीरा मांग लूंगा, मोती मांग लूंगा, राजकुमार हैं कुछ भी दे सकते हैं। केवट भैया ने कहा सरकार आया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा तुमने मांगा क्यों नहीं। बोले मांगा उससे जाता है जो दिया देने वाला हो, और यहाँ तो उल्टा हो गया, मैं मांगू इसके पहले राम जी ने हमसे मांग लिया। मैं तो सोच के बैठा था कि राम जी आएंगे तो कुछ मांगेंगे, पर राम जी ने पासा ही पलट दिया। मैं मांगू इससे पहले राम जी ने हमसे ही मांग लिया। मैंने सोचा जब राम जी हमसे ही नाव मांग रहे हैं तो हमको वो क्या देंगे, इसलिए मांगने का इरादा ही बदल दिया। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। यहाँ से भगवान आगे बढ़े, सुमंत्र जी लौट करके आए। दशरथ जी ने देह त्याग किया, भरत जी को बुलाया गया, अंतिम क्रिया करके राम जी को मनाने गए। भगवान माने नहीं, लौट के आए, गद्दी पर पादुका को विराजमान कराया। भरत चरित्र की कथा विराजमान हुई। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। अयोध्या कांड विश्राम। भगवान अब रह रहे हैं चित्रकूट में। अब यहाँ से भगवान की यात्रा आगे बढ़ी।